तो आज हम सीख रहे हैं विजुअल बेसिक डॉट नेट के ऊपर सीक्रेट वॉलेट कैसे बना सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में आप सीखेंगे कि किस तरीके से आप टाइमर, टेक्स्ट बॉक्स और पासवर्ड को इनेबल करके किस तरह से कुछ देर के लिए पासवर्ड इनक्रप्शन के बाद कोड को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और जैसे ही यहाँ पर आएगा तो विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे मैं इसको जो है सेव कर रहा हूँ। तो बता देता हूँ कहाँ सेव कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट्स में जाके मैं अपनी फाइल को सेव कर रहा हूँ vb डॉट नेट के अंदर जाके असाइनमेंट्स पे, और यहाँ पे मैं इसका अंदर फोल्डर में रख रहा हूँ नाम सीक्रेट वॉलेट। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे इसको और ये प्रोजेक्ट क्रिएशन की तरफ चला जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो इसका टेक्स्ट बॉक्स बनाना है और जो भी इसके अंदर कोड वगैरह करना है वो अभी हम इसके बाद शुरू करेंगे। ओके, तो ये हमारे सामने एक फॉर्म आ गया है ना विंडोज़ का। इस पर क्लिक करेंगे और इस फॉर्म को रीसाइज करेंगे। तो इसको थोड़ा कम करके यहाँ से इस फॉर्म को रीसाइज करके इतना बना लेते हैं, या इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करके ये सब बना लेते हैं। सबसे पहले हम फॉर्म पे क्लिक करेंगे और फॉर्म की जो टेक्स्ट प्रॉपर्टीज को चेंज कर देंगे। इस पे लिखेंगे सीक्रेट वॉलेट, ये ULET। ठीक है, ये इसके टेक्स्ट पे लिखा गया। अब हमें जो कंट्रोल चाहिए, एक अदद लेवल चाहिए। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं लेवल और इसके ऊपर हम कुछ टाइप करेंगे। तो इसके लिए हमने कुछ अपनी गाइडलाइन के लिए यहाँ पे एक PDF खोली हुई है कि इस पे हमें क्या दिखाना है। तो सबसे पहले हमें जो कंट्रोल चाहिए वो लेवल चाहिए, उस पर हमें दिखाना है सीक्रेट वॉलेट लिखना है उसके ऊपर। तो यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया, कॉपी कर लिया, यहाँ चले गए, क्लिक कर दिया और इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी को यहाँ पे जाके लिख दिया सीक्रेट वॉलेट। अब उसके बाद सीक्रेट वॉलेट लिखने के बाद इसका जो फॉन्ट कलर वगैरह है वो चेंज करना है। तो यहाँ से क्लिक किया, फॉन्ट की प्रॉपर्टी पे गए, क्लिक किया और क्लिक करने के बाद यहाँ से लिया 20 का फॉन्ट और यहाँ से इसको बोल्ड कर दिया, ओके कर दिया। ये ऐसे नजर आएगा, इस पर लिखा हुआ सीक्रेट वॉलेट। अब उसके बाद जो है हम इसी को कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। एक यहाँ पे हमें और लेवल चाहिए, एक और लेवल चाहिए, उसको हम यहाँ पे रख लेते हैं। इन दोनों लेवल्स का जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा कम कर लेंगे। 20 था उसका तो इसको 16 पे रख लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करके 16 करके ओके कर दिया। ठीक है, ये रख दिया यहाँ पे और क्लिक करके यहाँ रख लिया। उसके बाद यहाँ पे रख के स्टेटस यहाँ दिखाया जाएगा, तो यहाँ पर रख लेते हैं। उसके बाद हमने एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है। तो यहाँ पे क्लिक करके टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर क्लिक कर दिया, यहाँ से डबल क्लिक और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ रख लिया। उसके बाद क्लिक करके फॉन्ट पे चले गए, फॉन्ट पे रख के हमने 16 पे ओके कर दिया और ये टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर दिया, जो कि इस पे कुछ पासवर्ड लिखा जाएगा। तो ये इस तरह से हमारा बन गया। अब एक बटन बनाएंगे जिसपे हम, ठीक है, और बटन पे क्लिक करके डबल क्लिक कर दिया, बटन यहाँ आ गया बना हुआ। बटन को हमने यहाँ पे रख लिया, बटन को थोड़ा सा बड़ा कर दिया क्योंकि इस पे ज़्यादा थोड़ा सा टेक्स्ट दिखाना है। तो यहाँ पे दिखा दिया। बटन का भी जो फॉन्ट है वो कुछ बड़ा रखेंगे यहाँ पे क्लिक करके, और यहाँ से क्लिक करके बटन का जो फॉन्ट है वो तकरीबन हमने 14 में कर दिया। तो ये इस तरह से नजर आ रहा है बटन में। अब फाइल में जाके सेव ऑल कर देंगे सारे प्रोजेक्ट को। अब इनके नाम रखेंगे। सबसे पहले वाले लेवल का नाम हम रखेंगे लेवल 1, जो कि बाय डिफॉल्ट लेवल 1 ही है अगर आप यहाँ देखेंगे। दूसरे वाले लेवल का नाम हम रखेंगे लेवल प्रॉम्प्ट। तो ये वाला नाम जो है हमने उठा के किसका रखना है, दूसरे वाले लेवल का रखना है। तो LBL प्रॉम्प्ट नाम रखना है। तो उस पर डबल क्लिक करके देखते हैं, PDF फाइल है, कॉपी कर लिया हमने यहाँ पे। इस लेवल पे क्लिक किया और इसका नाम रख लिया लेवल LBL प्रॉम्प्ट, नाम सही रखिएगा। और टेक्स्ट बॉक्स का नाम रखना है TXT इनपुट। तो यहाँ पे क्लिक किया और TXT इनपुट पे क्लिक करके यहाँ पे TXT इनपुट इसका नाम रख दिया। ठीक है, और उस पर क्लिक करके इसके बटन का नाम रखना है। तो अनलॉक बटन इसका नाम रख लेना है। यहाँ से क्लिक करके कॉपी कर लेना है और इसका नाम रख लेना है अनलॉक बटन। ठीक है, स्पेस नहीं देना है इसके अंदर। तो अनलॉक बटन, इंटर, और उसके ऊपर क्लिक करके LBL स्टेटस इसका नाम रखना है। LBL स्टेटस इसका नाम रखना है। ठीक है, और इसका अनलॉक बटन हो गया, स्टेटस हो गया। अब आते हैं इनके जो एक है हमें जो इनके टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे लिखना है, इंटर एक्सिस की लिखना है इसके ऊपर। तो यहाँ से हमने ले लिया इसको और इसके ऊपर टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाके यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, इंटर एक्सिस की लिखा गया और उसके बाद यहाँ पे लेना है अनलॉक वॉलेट, बटन के ऊपर लिखना है अनलॉक वॉलेट वॉलेट। ठीक है, ये लिखा हुआ आ गया। उसके बाद स्टेटस लेबल लॉक्ड। ठीक है, स्टेटस लॉक्ड यहाँ पे लिखा गया, दोनों चीजें लिखी आ गई। हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरह से दिखाई देगा। ओके, ये हमने इनके नाम पे रख लिया। अब एक और कंट्रोल ऐड कराना है जिसका नाम है टाइमर।
और टाइमर हम ऐड कराएंगे कहाँ से, यहाँ से टाइमर, और यहाँ से टाइमर को ऐड करा देना। इसका नाम हो गया टाइमर 1, ठीक है, और इसको टाइमर 1 ही रहने देते हैं। अब आते हैं कोड की तरफ। तो कोड कैसे करना है इसके ऊपर ताकि ये परफॉर्म करे सही तरीके से। सबसे पहले आएंगे हम दो ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं, देखें, मैं जैसे फॉर्म पे डबल क्लिक करूंगा तो एक ऑटोमेटिकली फॉर्म का लोड इवेंट क्रिएट हो जाएगा। ये फॉर्म का लोड इवेंट है और ये फॉर्म की क्लास है, यानी कि ये हमारी पूरे फॉर्म की मेन क्लास है। जितने भी कंट्रोल्स फॉर्म के अंदर के होंगे वो इसमें बनेंगे। अगर मैं इस फॉर्म की क्लास में आऊँ, इसको हम कहते हैं जनरल डेकोरेशन एरिया। अगर इधर जाके मैं कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा तो वो वेरिएबल फॉर्म के अंदर जितने भी इस तरह के मेथड्स, प्रोसीजर, बटन, लेबल के बनेंगे उनमें एक्सेसिबल होंगे। लेकिन अगर ये वेरिएबल मैं इधर डिक्लेयर करूंगा तो वो इसी के अंदर एक्सेसिबल होगा। तो ये हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। डिम वेरिएबल का नाम है करेक्ट पासवर्ड, एज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग उसकी टाइप है, और उसके अंदर हमने एक पासवर्ड लिख दिया है मैजिक 123। आप कोई भी पासवर्ड रख सकते हैं शुरू से। और दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर किया है अटेम्प्ट्स के नाम से, इंटीजर टाइप का, उसकी वैल्यू रख दी इनिशियल 0। ठीक है, अब चलते हैं आगे। उसके बाद फॉर्म के लोड इवेंट के अंदर हमें लेवल का स्टेटस का जो टेक्स्ट है वो चेंज करना है स्टेटस लॉग में। लेवल का स्टेटस फॉर कलर जो है वो ग्रे करना है, और टाइमर की इनेबल प्रॉपर्टी को फॉल्स करना है। अच्छा, अगर हम ये दो चीजें नहीं भी करना चाहें तो ये वैसे ही हमने कर रखी है, मतलब यहाँ पे स्टेटस को लॉक ही रख रखा है, और जो टाइमर की प्रॉपर्टी है, मतलब टाइमर की जो ये इनेबल प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट फॉल्स ही है। तो अगर हम नहीं भी लिखे कोड तो हमारा सही है कोड, ठीक है ना, काम तो करेगा। लेकिन अगर आप लिखना चाहते हैं तो इसका मतलब जब भी फॉर्म लोड होगा, अगर उसको यहाँ से ट्रू भी किया गया है तब भी वो फॉल्स कर देगा। समझ रहे हैं, लोड इवेंट जब काम करेगा। तो यहाँ पर जाके अभी हम ले लेते हैं, ये तीनों कोड ले लेते हैं, और यहाँ पे देखिए डबल किया फॉर्म पे, ये फॉर्म का कौन सा इवेंट खुल गया, लोड इवेंट, और लोड इवेंट में हमने ये लिख दिया कोड। ठीक है, कोड क्या लिखा है, स्टेटस लेवल, स्टेटस का जो टेक्स्ट है वो स्टेटस लॉक लगा इधर आए, स्टेटस का फोर कलर ग्रे हो जाए, और टाइमर 1 जो है इनेबल्ड जो है वो फाल्स हो जाए। ये दो चीजें तो पहले हुई भी है, ये हमने नहीं किया, ये हो जाएगा रन करने में। देखिए ये देखिए स्टेटस लॉक्ड हो गया ग्रे कलर का, और टाइमर हमारा फॉल्स हो चुका है। अब आगे चलते हैं। अब आगे चलने में ये है कि अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर आप देखिए टाइमर की जो इंटरवल है वो 30,000 पे रखना है। 1000 का मतलब है 1 सेकेंड, 30,000 का मतलब 30 सेकेंड। तो इंटरवल कहाँ से स्टार्ट होगा टाइमर का, वैसे हम चाहे तो यहाँ बता सकते हैं लोड पर, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम डिफॉल्ट पे बता दें। तो यहाँ पे क्लिक करके टाइमर की इंटरवल प्रॉपर्टी 100 है बाय डिफॉल्ट, यानी कि 1 सेकंड का 10वां हिस्सा। तो मैं 5 सेकंड पे सेट कर रहा हूँ उसको, 30 पे नहीं कर रहा। तो मैं कितने लिखूंगा यहाँ, 5000। ठीक है, 5 सेकंड पे सेट हो गया। इसका मतलब क्या है, हर 5 सेकंड के बाद टाइमर में जो भी कोड लिखा होगा वो परफॉर्म होगा। हर 5 सेकंड के बाद टाइमर परफॉर्म होगा। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए आपने क्या किया हुआ है, नीचे बटन की लॉजिक बनाएंगे। अब बटन की लॉजिक मतलब क्लिक करने पे क्या हो, तो उसके अंदर हम एक इफ की कंडीशन लगाएंगे, जिसमें हम क्या लिखेंगे, डबल क्लिक करके यहाँ से, इफ अटेम्प्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 3, देन मैसेज बॉक्स सिक्योरिटी लॉक्ड एट प्लीज वेट 30 सेकंड। पर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हमने मैसेज को कर देना है 5 सेकंड, एक मैसेज दिखा दिया। ऐसा कब होगा, जब 3 अटेम्प्ट गलत हो चुके होंगे। ठीक है, नंबर 2, इफ के साथ एंड इफ लगाना लाजमी है। तो दूसरा इफ का कोड लगाएंगे जिसमें हम टेक्स्ट बॉक्स को चेक करेंगे, और उसमें हम क्या चेक करने लगे, ये देखिएगा। उसमें हम ये चेक करने लगे कि अगर टेक्स्ट बॉक्स, अगर टेक्स्ट इनपुट डॉट टेक्स्ट करेक्ट पासवर्ड के बराबर है, मतलब जो करेक्ट पासवर्ड हमने ऊपर सेट किया है अगर वो आपने टेक्स्ट में डाला है, तो फिर ये वाला कोड चलेगा। एक्सेस ग्रांटेड लिखा जाएगा लेबल के ऊपर, उसका कलर ग्रीन हो जाएगा, और एक मैसेज दिखाई देगा, वेलकम एंड सक्सेस। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो इफ के बाद एल्स पार्ट चलेगा। और एल्स पार्ट में क्या लिख रहे हैं हम, एल्स पार्ट में हम ये लिख रहे हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे जाके एल्स पार्ट में लिख रहे हैं अटेम्प्ट की वैल्यू में 1 का इजाफा कर रहे हैं। अटेम्प्ट की वैल्यू में 1 का इजाफा क्यों होगा, अटेम्प्ट की वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या होगी, शुरू से 0। जितनी दफा गलत पासवर्ड डलेगा अटेम्प्ट में 1 प्लस हो जाएगा। एक दफा गलत डाला 1 हो गया, दूसरी दफा गलत डाला 2 हो गया। अब जितनी बार इसमें इजाफा होगा उतनी बार रिमेनिंग की वैल्यू कम होगी, क्योंकि रिमेनिंग एक लोकल वेरिएबल है। अब ये लोकल वेरिएबल क्या होता है, जो वेरिएबल किसी भी मेथड या फंक्शन में डिक्लेयर किया जाए वो लोकल वेरिएबल है। जो वेरिएबल किसी भी
जो वेरिएबल जो है यहाँ ऊपर यहाँ डिक्लेयर किया जाए वो ग्लोबल वेरिएबल है। ये वेरिएबल तमाम मेथड फंक्शन में एक्सेसिबल है, जबकि ये वेरिएबल जो यहाँ डिक्लेयर हो रहा है वो सिर्फ इस मेथड के अंदर एक्सेसिबल होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर एल्स पार्ट में कह रहा है कि डिम इंटीजर रिमेनिंग की वैल्यू 3 है, लेकिन जितनी बार अटेम्प्ट जो है प्लस होगा उतनी बार अटेम्प्ट इसमें से माइनस होगा, यानी कि 1 प्लस 1 माइनस। पहली गलती ये 2 हो जाएगा, दूसरी गलती ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये बढ़ता चला जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो जितने अटेम्प्ट रखने हैं, आप क्या चाहते हैं यूजर कितने अटेम्प्ट करे? आप चाहते हैं यूजर 6 अटेम्प्ट करे। गूगल पे होता है ना 3 अटेम्प्ट के बाद क्या होता है, लॉक हो जाता है। यहाँ पे भी ये होगा। अगर आप 6 अटेम्प्ट चाहते हैं तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6। सही है, समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये एल्स पार्ट में ऐसा होगा। अब इस एल्स के अंदर एक और इफ बताया गया है कि अगर 3 अटेम्प्ट हो जाए तो क्या होना है। तो ये हम एल्स के अंदर एक इफ बनाएंगे। ठीक है, एल्स के अंदर इफ बनाएंगे। पहले हम एंड इफ कर लेते हैं ताकि मेन इफ ब्लॉक क्लोज हो जाए, वरना एरर आता रहेगा। अब इस एल्स के अंदर एक इफ बना रहे हैं, उसमें हम लिख रहे हैं अगर ऐसा हो गया कि अटेम्प्ट की वैल्यू 3 हो गई या 3 से बढ़ गई तो क्या करना है। तो लेवल स्टेटस पे लिखा है स्टेटस लॉग्ड, वेट 30 सेकंड्स। 30 सेकंड्स नहीं, हमें कितने सेकंड दिखाना है, 5 सेकंड्स। ठीक है, तो ये दिखा दिया। लेवल स्टेटस का फोरग्राउंड कलर रेड हो जाएगा, और बटन अनलॉक जो है इनेबल से फॉल्स हो जाएगा, मतलब डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, और टाइमर आपका स्टार्ट हो जाएगा। टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, इसका मतलब जब टाइमर स्टार्ट हो जाएगा तो हर 5 सेकंड के बाद टाइमर में लिखा हुआ कोड परफॉर्म होगा। अब टाइमर में क्या कोड लिखना है वो भी हम लिखते हैं। ठीक है, ऐसा कब होगा, जब अटेम्प्ट की वैल्यू 3 या 3 से ज्यादा होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका एल्स पार्ट चलेगा, और इसके एल्स पार्ट में हमने क्या लिखा है, इसके एल्स पार्ट में हमने लिखा है वार्निंग दिखाएगा कि भाई तुम लेवल स्टेटस के ऊपर लिखाएगा इनवैलिड की अटेम्प्ट लेफ्ट, और ये कहलाता है कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर। क्या कहलाता है, कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर। पीएचपी में आपने कॉन्कैटिनेट देखा था, डॉट होता था। ठीक है, और इसके अंदर जो कॉन्कैटिनेट होता है ये एंड साइन होता है। ये क्या करेगा, इनवैलिड अटेम्प्ट पहली दफा गलती करेंगे तो ये आपको दिखाएगा 2 अटेम्प्ट है, दूसरी दफा गलती करेंगे तो ये दिखाएगा कितने अटेम्प्ट है, 1 अटेम्प्ट है, तीसरी दफा करेंगे तो लॉक हो जाएगा। लॉक हो जाएगा तो यहाँ पे लिखा जाएगा ऑरेंज कलर के अंदर, और इसका एंड इफ यहाँ पे करना है। इस इफ का एंड इफ और मेन इफ का एंड इफ यहाँ लास्ट में आएगा। ये हो गया हमारा बटन का कोड। अब हम चलेंगे टाइमर के ऊपर। अब टाइमर पे कोड करने के लिए टाइमर के डबल क्लिक करना होगा टाइमर पे, तो उसका टिक इवेंट खुलेगा, और ये भी आपकी उसी क्लास में, फॉर्म की क्लास में। ठीक है, तो इसमें आपने क्या लिखना है, इसमें आप बताएंगे टाइमर क्या करेगा। टाइमर जब भी चालू होगा तो सबसे पहले अटेम्प्ट को क्या करेगा, 0 कर देगा, क्योंकि भाई लॉक्ड हो गया। और टाइमर 5 सेकंड के बाद रीसेट करेगा इसको, तो उसको 0 करेगा। तो 0 करने के बाद बीटीएन अनलॉक जो आपका डिसेबल हो गया था वो दोबारा से क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, लेवल स्टेटस के ऊपर लिखा आ जाएगा लॉक्ड रेडी। तो यहाँ पे क्लिक करके लॉक्ड रेडी लिखा हुआ आ जाएगा। लेवल स्टेटस का कलर जो है वो ग्रे हो जाएगा, और उसके बाद जो है टाइमर को हमें लास्ट में क्या कर देना है, स्टॉप कर देना है, ताकि टाइमर काम करना छोड़ दे। और मैसेज पे लिखा आ जाए सिक्योरिटी, या जो भी मैसेज आप लिखाना चाह रहे हैं, रीसेट। और हमारा कोड बिल्कुल रेडी है। अब हम चेक करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो है सबसे पहले हम यहाँ पे गलत पासवर्ड लिखते हैं पहली बार। तो ये मैंने गलत पासवर्ड लिखा, अनलॉक किया, क्या लिखा रहा है, अनवैलिड। ओ, थोड़ा सा कोने में चला गया, उसको थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, रन कर लेते हैं उसको यहाँ पे। एलसीडी वाले शेल्फ में जो पैसे रखे हुए हैं ना, 500-500 के नोट, वो उठा के यूसुफ भाई का दिया हो गिन के, उसने एक पर्ची भी रखी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम पासवर्ड गलत डालते हैं। पहला मैंने पासवर्ड गलत डाला, कितने अटेम्प्ट रह गए बाकी, 2। फिर मैंने एक पासवर्ड गलत डाला, कितने अटेम्प्ट रह गए, फिर मैंने पासवर्ड गलत डाला। अब क्या हुआ, स्टेटस हो गया लॉक्ड, और 5 सेकंड हमें वेट करने के लिए कह रहा है, और ये डिसेबल हो चुका है।
5 सेकंड के बाद दोबारा रीसेट हो गया और फिर हम दोबारा पासवर्ड डाल सकते हैं, जैसे हमने ये पासवर्ड डाला, सही है। लेकिन अब हम पासवर्ड अगर सही डाल देते हैं, जैसे मैजिक 123 पासवर्ड हमने सेट कर रखा है वहां पे, तो आप देखेंगे क्या आ गया, एक्सेस ग्रांटेड। पर मैं आपसे एक बात ये कह रहा हूँ कि जैसे हम अनलॉक करते हैं तो यहाँ पे लिखा रहा है इनवैलिड अटेम्प्ट 1, एक रह गया है ना, तो दोबारा करेंगे तो रह गया 5 सेकंड। मैं चाह रहा हूँ 5 सेकंड चले, 5 4 3 2 1 करके ओके करें। ओके करने पे ये पासवर्ड भी यहाँ से ब्लैंक हो जाए, ये आपने करना है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज ये कि अभी पासवर्ड दिख रहा है सर, इसको छुपाएंगे कैसे? तो टेक्स्ट बॉक्स की एक प्रॉपर्टी होती है चार, पासवर्ड चार के नाम की प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट बॉक्स की। उसमें जो सिंबल आप ऐड कराओगे, जब आप डेटा डालोगे, वो उसी तरह से नजर आएगा। जैसे मैंने स्टैरिक ऐड करा दिया, तो अब जाके आप जब रन करोगे प्रोग्राम को, तो अब आपको पासवर्ड स्टैरिक की शक्ल में नजर आएगा, डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया?